गहरा लंबा सांस लेंगे। ओम। ओम। आप सभी को सादर से प्रेम। नमस्ते जी। नमस्ते। योग दर्शन तीसरा सूत्र हमने किया था चौथे पाठ का। आपने भी संयुक्ता जी पढ़ा योग दर्शन का स्वाध्याय किया हुआ है? और मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? पंखा तेज चल रहा है, इससे पंखे से कोई रुकावट तो नहीं है? आवाज ठीक आ नहीं रही है? माता जी, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ जी। तो हमारा तीसरा सूत्र हुआ था। तो इस पाद में जो कैवल्य पाद है उसमें पहले सिद्धियों की बात हुई कि किस 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 तरह से सिद्धि प्राप्त कर लेता है एक साधक या एक मनुष्य। जन्म, औषधि, मंत्र, तपा, समाधि जैसे 5 तरह से सिद्धियां होती हैं। और सिद्धियों का अर्थ है कि शरीर में या मन में उनके स्तर में वृद्धि होना, उनकी शक्ति के स्तर में वृद्धि होना, या मन में है तो उसके ज्ञान के स्तर में, बुद्धि के ज्ञान के स्तर में वृद्धि होना ही सिद्धियां हैं। सिद्धियां कोई और नई चीज नहीं है। लेकिन जो सामान्य लोगों में जितनी सामर्थ्य होती है किसी अंग में, उस सामर्थ्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाना, वही सिद्धि कहलाती है। तो अब ये जो सामर्थ्य की बढ़ोतरी है, कुशलता है, ये 5 कारणों से मिलती है। वो हमने कर लिया। जन्म, औषधि मतलब जन्म मतलब पिछले जन्मों के कारण, कर्मों के, पुण्य कर्मों के कारण जो उसको प्राप्ति होती है। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बचपन से ही खूब तीव्र स्मृति वाले होते हैं, कि कुछ लोगों की शक्ति बहुत तीव्र होती है। जैसे हनुमान जी के बारे में, भीम के बारे में, इनके बारे में बताया जाता है। हनुमान जी गिरे ऊपर से और चट्टान जो वो टूट गई, उनको चोट नहीं लगी, चट्टान टूट गई। मतलब इतनी उनमें सामर्थ्य, शरीर में शक्ति थी। तो इस तरह की जो सिद्धियां कहलाती हैं। औषधियों से भी हमें कुछ औषधियां प्राप्त करके ऐसे लगता है कि शरीर नया ही हो गया। आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियों का वर्णन है। जैसे आपको बताया कि रसायन, आंवला रसायन हो गया, च्यवन प्राश इत्यादि। तो उनसे च्यवन ऋषि जो थे उनके बाल काले हो गए, सफेद के काले हो गए, बुढ़ापे से जवान हो गए। तो इस तरह औषधियों से भी होती है। तप, तप के कारण, तप करके भी हम करते हैं। और हमने एक प्रेरणा ली थी कि हम भी तप करके अपनी सामर्थ्य को बढ़ाएं, आसन के सामर्थ्य को बढ़ाएं, श्वास लेते हुए प्राणायाम करते हुए प्राण रोकने की सामर्थ्य को बढ़ाएं। जैसे कोई अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ भ्रमण करते हैं, सैर करते हैं, नहीं कर पाते, तो थोड़ी थोड़ी उसकी सामर्थ्य बढ़ाएं। तो इस तरह से हम ये तप करके अपने सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। ये भी एक तप सिद्धि है। तो हमने जो करना है अपने लिए कि हम ध्यान के लिए अधिक समय तक बैठ पाए, उसके लिए हम प्रयास करें। आसन अधिक समय तक स्थिर रख पाए, इसके लिए प्रयास करना। ये तप से ही होगा। ताकि जो हमें उसमें सहन करना पड़ता है उसको खुशी खुशी से सहन करते जाए, उस अवधि को बढ़ाते जाए। तो इस तरह से भी हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तब समाधि और समाधि से, समाधि की सिद्धियां तो पीछे सारी बताई गई है। तो ये जो अब यहाँ प्रश्न उठा कि भाई ऐसी कुशलता कैसे बढ़ जाती है, क्या उसमें ज्यादा जो प्रकृति के तत्व मिल जाते हैं? तो तब उन्होंने कहा कि प्रकृति के तत्वों से ही, मिलने से ही वो कुशलता बढ़ती है। परंतु उसमें ये नहीं कि पंच महाभूत या महातत्व, अहंकार, जिस जिस तत्व से वो अंग बना है उसमें वो तत्व नहीं मिलते, अपितु उसमें वर्ण भेद, उसमें जो बाधा होती है वो बाधा दूर हो जाती है। बाधा दूर होने पर वो एक साधक और व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है। जैसे
मेरे में ये बाधा है कि मैं चल नहीं सकती, हमको श्वास की बाधा आ गई, कोई दूसरी थकावट की बाधा आ गई, तो उस थकावट को, अशक्ति को दूर करने की बाधा जब वो दूर होगी तो अपने आप जो है वो व्यक्ति में सामर्थ्य आ जाती है। तो यहाँ पर उदाहरण हमने समझा था, याद है आपको उदाहरण? कैसे किसान का उदाहरण दिया गया था ना, वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत, मतलब कि उन खेती जो क्षेत्रिक होता है किसान, जैसे वो क्यारियों में पानी देने के लिए अब एक ही बार सब में पानी दे तो हाथ से उचक उचक के पानी नहीं देगा, ये पाइप को सब जगह नहीं फैला सकता। वो क्या करता है, एक जगह पानी दिया उससे सब क्यारियों में पानी चला जाए, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसकी मेड़ को तोड़ देता है, उसमें रास्ता एक नाली सी बना देते हैं। जो रुकावट आई, मिट्टी की रुकावट है, उसको तोड़ता है, रुकावट तोड़ने से अपने आप पानी वहां चला जाता है। इसी तरह एक और उदाहरण व्यास जी ने दिया कि जैसे किसी भी पेड़ पौधे को लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, फसल उगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे खर पतवार उग जाते हैं। ये हम सबको पता है कि जहां भी कोई भी पेड़ पौधे हम उगाते हैं तो वहां पर फालतू के पेड़ पौधे आ जाते हैं ना, छोटे छोटे खर पतवार उगाते हैं। तो अब उससे क्या होता है कि जो हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो वो खरपतवार उस पानी खाद को लेते हैं। तो असली फसल में या वृक्ष में पहुंचनी चाहिए शक्ति, वो खुराक, वो वहां नहीं पहुंच पाती। ठीक है, वो जो खुराक वहां पहुंचनी चाहिए वो खरपतवारों में चली जाती है, तो असली वृक्ष में नहीं पहुंच पाती। अब उसके लिए किसान क्या करता है, उसके लिए वो उन खरपतवारों को उठा देते हैं, उचक उचक कर हाथों से पत्तों में, फलों में, टहनियों में पानी नहीं देगा, उससे कुछ नहीं होता, वो दे ही नहीं सकता। उनके अंदर पानी पहुंचाने के लिए जड़ से पानी जाना चाहिए या खाद जानी चाहिए, और वो खाद पानी जो भी खुराक देते हैं उसके लिए वो उस जो फसल हमने उगाई है या जो वृक्ष उगाया उस पे वो शक्ति पहुंचे, इसके लिए क्या करते हैं, और खर पतवारों को काट देते हैं। जो फालतू के वृक्ष पौध होती है उसको उखाड़ते हैं। वहां आपने देखा होगा, गुड़ाई गुड़ाई सुना हुआ है ना, हमारे घरों में भी छोटे छोटे पेड़ पौधे लगते हैं तो उनके आसपास फालतू के लग जाते हैं, घास वास फालतू की, तो हम क्या करते हैं, उसको उखाड़ देते हैं। उखाड़ने से वो जो शक्ति है उस पौधे में या उस फसल में आराम से पहुंच जाती है। तो ये क्या हो गया, उस बाधा को दूर कर, समझ में आए? तभी अगर हम असली चीज तक, जहाँ जो चीज पहुंचाना चाहते हैं उसमें जो जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को हम दूर करते जाए, तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमने आगे बढ़ने के लिए हमारे धर्म अधर्म आदि जो निमित्त हैं उनके प्रति रुकावटों को दूर करना है। शरीर, इंद्रियों में, मन में जो हमारे अज्ञान भरा हुआ है, जो अशक्ति है, उस रुकावट को अगर हम दूर करते जाएंगे, अविद्या को, क्लेशों को दूर करेंगे, तो हमारा जो बाधक तत्व है, जो हम कहते हैं कि हमारी रुकावट आ रही है ईश्वर प्राप्ति में या ध्यान साधना में, जो हमारा मन नहीं लग रहा, वो जो रुकावट दूर होती है, किससे दूर होती है, ये हमारे ये क्लेशों को दूर करेंगे, अविद्या को दूर करेंगे। तो विद्या प्राप्ति हमने जैसे पहले भी बहुत बार चर्चा की कि योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है विवेक प्राप्त करना, और विवेक प्राप्ति के लिए अविद्या को दूर करना आवश्यक है। तो अविद्या रूपी बाधा को अगर हम दूर कर देंगे तो हमें ये धर्म, ऐश्वर्य, इन सब की प्राप्ति होगी, और फिर जिसको कहते हैं सिद्धियों की प्राप्ति होगी, मतलब शरीर में, मन में, इंद्रियों में शक्ति अपने आप पहुंचती जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये जो शक्ति प्राप्त हुई है इसको नाम दिया निर्माण चित्तानी, चित्तों का निर्माण किए गए चित्त कैसे वो करता है, एक साधक इनमें शक्ति कैसे पहुंचाता है, तो उसके लिए बताया निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रा। शुरू के 2-3 जब 4-5 श्लोक है सूत्र, तो थोड़े से हमको बोरिंग लग सकते हैं, इसके आगे जो है बहुत मजेदार हमारे लिए, हमारे साधना में उपयोगी या हमारे व्यवहार के लिए उपयोगी सूत्र है, उनको कल
उनकी बारी आएगी। तो अभी ये जो बताया कि ये जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, तो एक तरह के इनको बोला कि निर्माण चित्त, नया प्रकार का चित्त मिलता है। ये अर्थात चित्त में ज्ञान की जो वृद्धि हो जाती है, ये कैसे हो रही है? तो ये एक चित्त, इसमें अनेक मन वालों से होती है, ये एक से, ऐसे उन्होंने कहा निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा। योगी का जो चित्त ज्ञान के विभिन्न स्तरों का जो निर्माण होता है, ये बताया हमने अभी विभिन्न स्तरों का निर्माण कैसे। ये जो पहले पूरे मैंने अभी वर्णन किया कि शरीर में, इंद्रिय में, मन में, इनमें ज्ञान में, इनकी शक्ति के स्तर में जो वृद्धि होती है, वो किससे होती है? अस्मिता मात्र, आत्म स्वरूप से होती है। पहले भी ये बात हुई कि उनमें कोई प्राकृतिक तत्व नहीं मिल जाते कि उससे होगी ये, और ना ही ये ऐसे नहीं होता कि कोई चित्त, कोई नया चित्त बना रहा है। योगी ऐसे नहीं करता कि निर्माण चित्त आने में तो बहुत सारे चित्त नहीं बना लेता, वो एक मन चित्त वाला जो आत्मा है वही उसमें अज्ञान को दूर करेगा, शरीर में शक्ति को प्राप्त कराएगा। ये हमें ये देखना है। कुछ लोगों ने इन सूत्रों का गलत अर्थ किया है, मैं बस सिर्फ उतना वो बताना चाहूंगी कि उसमें उन्होंने कहा कि नए चित्तों का निर्माण कर लेते हैं, नए शरीरों का निर्माण करते हैं। ये नहीं है, ये बात गलत है। नए, ना तो नए चित्त बना सकता है योगी, ना ही नए शरीर बना सकता है। हाँ, जो प्रेजेंट है हमारे पास, वो उनकी शक्तियों में वृद्धि कर सकता है। हमारे वेदांत दर्शन इत्यादि सब में ये कहा है कि जो योगी में जगत व्यापार वजन, वो जगत में कोई नया व्यापार नहीं कर सकता, नए कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो अस्मिता से, अस्मिता के 4-5 अर्थ हमने पहले भी किए हैं। अस्मिता का अर्थ एक क्या है? अहंकार होता है। अस्मिता का एक अर्थ क्लेश होता है। अस्मिता का अर्थ मैं का भावना, मैं की भावना भी अस्मिता होती है, और अहंकार, ये जो सारे अर्थ है। तो इनमें सिर्फ यहाँ पर लिया है मैं जो आत्मा है वही अपने इस बहुत सारे चित्तों का अर्थात ज्ञान के स्तरों में वृद्धि करता है। तो हमें बस थोड़ा सा ज्ञान देना चाह रही हूँ आपको कि ये जो निर्माण चित्तानी, ये जो बनते हैं, हमारे ज्ञान के स्तरों में वृद्धि जो करता है, तो उसका वो कोई नया रूप नहीं बनाता। योगी या साधक नई चीज नहीं बना सकता। वो क्या करता है? सिर्फ उनमें जो दोषों को दूर करते क्लेशों को दूर करते हुए अविद्या को दूर करके उसमें जो अपनी विद्या की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, और इस तरह से उसके स्तर में वृद्धि होती है। बस इतना समझना, ज्यादा आप परेशान नहीं हो। और फिर आगे एक प्रश्न उठता है, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। ये अगला सूत्र, 5वां सूत्र मैंने लिखा ना आपको। तो इन सब का जो भिन्न भिन्न वृत्ति और ज्ञान जो है भिन्न भिन्न, इन सब का प्रेरक जो है एक ही होता है, एक और वो आत्मा ही होता है इन सब का प्रेरक। तो उसके ज्ञान के स्तर में जो वृद्धि तभी होती है जब कि आत्मा उसमें सहायक होती है, आत्मा ज्ञान प्राप्त करती है और उस स्तर में वृद्धि होती जाती है। तो वो बस इसमें बार बार यही समझना है कि शरीर में जो स्तर की वृद्धि हो जाती है उसे ही कहते हैं कि उससे ही ज्ञान की वृद्धि हुई, हमारे निर्माण, चित्तों का निर्माण हो गया। जो चित्त मेरा है, अभी मेरे को कुछ नहीं पता कि योग क्या होता है, पंच यम नियम क्या होते हैं। मान लो मैं अभी मैंने प्रवेश किया, तो हमें कुछ नहीं पता ये क्या क्या होता है, समाधि क्या होती है, ध्यान क्या होता है, हमने जो अभी तक पढ़ा योग दर्शन में। तो हमारा चित्त क्या होगा कि बिल्कुल डल, जिसको कहते हैं डल चित्त पर, क्या एकदम डल है ये इंसान, बुद्धि इसकी। और जो उसको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं ये तो बदल ही गया। हम कहते हैं ना अपने जीवन में, इसका तो बुद्धि की बुद्धि बदल गई। और कोई किसी का शरीर जैसे बहुत कमजोर होता है, वो चल नहीं सकता, और फिर उसमें सामर्थ्य आ जाती है, तो क्या कहते हैं ये तो इसका रूप रंग ही बदल गया, ये तो पूरा का पूरा जवान हो गया। बोलते हैं ना वैसे कि वो बदल गया। तो अब ये तो संभव नहीं है कि इस शरीर में होते हुए वो दूसरा शरीर बना ले या दूसरा चित्त बना ले। हाँ, चित्त की सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं योगी। और किससे? ये जन्म औषधि मंत्र तपस समाधि जप
ये जो चीजें हैं इन्हीं का इस जन्म में भी प्रयोग करके, मंत्रों का जप करके, उस मंत्र में जो जो हमें बताया। अब देखो गायत्री मंत्र को ही हम ले, बहुत से लोग कहते हैं गायत्री मंत्र से सिद्धि हुई या गायत्री मंत्र सिद्ध हो गया हमारा। तो अब इसमें हमें क्या करना होता है? इस गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? गायंतम त्रायते इति गायत्री, कि जो गाने वाले का, स्तुति करने वाले का जो त्राण करती है, रक्षा करती है, उसे कहते हैं गायत्री मंत्र। तो इसीलिए इसका नाम गायत्री ऋषियों ने रखा कि इसका त्राण करने से, इसका जप करने से या इसका अनुसार आचरण करने से मनुष्य की बुद्धि का, उसके शरीर का, उसके जीवन की रक्षा होती है। अब कैसे होती है? इस मंत्र से अगर हम करें तो पहले भू भुव स्व जैसे हम करते हैं, हमें पता है हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो हम भी उसी प्रकार के गुणों को धारण करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। प्राणाधार, हम भी दूसरों के प्राणों की रक्षा करने वाले बने, दुखों को दूर करने वाले बने और सुख दें किसी को, और हम ईश्वर को भी ऐसा ही समझे, ईश्वर पर ऐसा विश्वास रखते हुए उसका वरण करें, उसको अपना सच्चा साथी मान लें। फिर भर्गः देवस्य धीमहि, उसके भर्ग स्वरूप का, क्या है भर्ग स्वरूप? जो पापों को नष्ट करने वाला। कैसे कि वो शुद्ध स्वरूप है। हमने बहुत बार किया, पिछले से पिछले सप्ताह भी किया था जागृति जी के कहने पर, जो कि निरुपद्रव रूप है, निष्पाप रूप है, निर्गुण रूप है, परिपक्व है परमात्मा, सकल दोष रहित है। जब हम उसका ध्यान करते हैं उस परमात्मा का, कि परमात्मा आप शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध हो, निरुपद्रव हो, मैं भी ऐसे ही बनो, उसका मैं आपको मैं धारण कर रहा हूँ, है तो मैं उसको धारण कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं भी अपने आप को शुद्ध बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी अपने दोषों को दूर कर रही हूँ। मैंने भी संकल्प लिया कि मैं अपने दोषों को दूर करूंगी। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे चित्त की स्थिति कैसे बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बन जाएगी। तो हमारे जीवन में जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। जब हम ईश्वर के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं तो धियो यो न प्रचोदयात्, तो वो हमारी बुद्धि को प्रेरणा करेगा। हम ही अपने आप प्रयास कर रहे हैं कि दोषों को दूर करने का, तो हमारी बुद्धि निर्मल होती जाएगी। और ईश्वर के साथ साथ ज्यों ज्यों जुड़ते जाते हैं तो हमें क्या अनुभूति होती है? कि वो ईश्वर मुझको देख रहा है, वो मेरे को जान रहा है। तो वह, मैं अगर गलत काम करूंगी तो वो जो परमात्मा है वे मेरे को दुख देंगे, पाप देंगे। तो मैं उसका अनुभव करते हुए मैं अपनी बुद्धि में कभी भी गलत विचार ना उठाऊं, अच्छे विचार करते हुए मैं आगे बढ़ूं। जब ऐसे करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो ये मंत्र द्वारा हमारी जो निर्माण चित्त, हमारा चित्त का चित्त बुद्धि, उसका ज्ञान, उस निर्मलता उसकी बढ़ती जाती है। तो इसको कहते हैं निर्माण चित्त। और जो कि हम इसी जन्म में मंत्र से, ज्ञान इत्यादि से हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग औषधियों का प्रयोग करते हैं, बुद्धि डल है, दिमाग में अच्छा चलता नहीं है बुद्धि, तो ब्राह्मी बट्टी हो गई, शंख पुष्पी हो गई, अश्वगंधा, इन चीजों का प्रयोग करके उनकी बुद्धि तीव्र होती है, स्मृति शक्ति बढ़ती है। तो कहते हैं कि उसका नया ही, उसका जीवन नया बन गया। तो ये कहने का मतलब, इसी तरह से तप करते करते बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एक बार सुना, दो बार सुना या पढ़ा तो एकदम उनको याद हो जाता है। कुछ बेचारे ऐसे होते हैं कि उनको इतनी जल्दी समझ नहीं आता, उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, वो बार बार तप करते हैं। अब हमारे जो गुरुकुलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं? अष्टाध्यायी याद करने के लिए और वेद पाठ, वेद मंत्रों को याद करने के लिए तो कितना अभ्यास करना पड़ता है, कितना सारा दिन 10-10, 12-12 घंटे उसका अभ्यास करते हैं। तो ये इनका तप हो गया ना। तो तप करते करते जब हम सुनते हैं इसको सारी अष्टाध्यायी है, इतने सूत्र याद हो गए, इसको कैसे याद हो गए? इसको वेद मंत्र इतने अध्याय के अध्याय याद है, ऋग्वेद याद है, इसको यजुर्वेद याद है। हम कितने हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो ये सिद्धि कैसे मिल गई? ऐसे बैठे बैठे थोड़ी मिल गई, तप करने से इनको सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये कहने का मतलब कि हम भी अपने जीवन में तप करके, अच्छी औषधियों का ये अच्छा खुराक खा के, और ये जो दूसरा, ये तीसरी बात आके मंत्रों का जप करके
तो जैसे जैसे मंत्र में जैसी जैसी प्रेरणा दी गई है, जैसा ज्ञान दिया गया है, उसके अनुसार हम उसको जीवन में धारण करके फिर हम ये सब सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। हो गया स्पष्ट ये? तो ये कौन करेगा? ये आत्मा ही तो करेगी इन सबको। तो यही है यहाँ पर निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा। तो अब यहाँ पर आगे आ रहा है कि चित्तों से समाधि से जो उत्पन्न चित्त की विलक्षणता आप बता रहे हैं कि तत्र ध्यानजम अनाशयम, ये जो 5 प्रकार के निर्माण चित्त बने, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जप, इनसे जो उत्कृष्टता मिली, कुशलता मिली, तो इनमें जो कौन सा सबसे समाधि से बना हुआ जो सबसे उच्च स्तर का चित्त होता है वो अनाशय होता है, मतलब उसमें वासना से रहित होता है। हमने पीछे कर्माशय पढ़ा था, आप सबको याद है कर्माशय शब्द? कर्माशय शब्द तो याद है ना आप सबको? शादा दीदी, मैं ये कह रही थी पांचवा सूत्र हो गया। संक्षेप में किया है मैंने। अच्छा, प्रवृत्ति भेद प्रयोजकम चित्तम एकम अनिशा, यह भी उसी से मिलता जुलता ही है कि निर्माण चित्तों की ज्ञानों का जो नियामक संचालक चित्त एक ही होता है, ताकि एक जो मुख्य चित्त है वही उसका उनका संचालक नियामक नियमन करता है, यानी कि कोई और नया चित्त प्राप्त हो जाएगा, चित्त वही रहेगा और उसमें उस प्रकार की जो हम और ज्ञान इकट्ठा करते जाते हैं, उस चित्त को बलवान बनाते जाते हैं, तो उस सही और ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती है। कुछ विशेष नहीं था इसमें भी। तो उसमें ऐसा नहीं है कि क्योंकि यहाँ पर एक वो दिया हुआ है ना, अनेके शाम चित्तम एकम अनेके शाम, तो पर उन अनेक जो निर्माण चित्तों की जो विभिन्न विभिन्न ज्ञान जो प्राप्त होते हैं, उनका मूल जो संचालक होता है वो एक ही चित्त होता है। बस इतना उसमें बता रहे हैं कि जो मूल कोई भी नया चित्त नहीं बना सकता। अब यहाँ पर शंका होती है ना, अनेके शाम चित्ता नाम, अनेक चित्तों का कौन बनाने वाला है? बनाने वाला कोई भी नहीं है, चित्त वो एक ही होगा, उसमें ही विभिन्न प्रकार की शक्तियां विकसित होती जाती है। वो मूल चित्त को ही हमने उसको ही परिष्कृत करते जाना है, यही है बस उसमें। उसका प्रयोजक, उसका निमित्त जो है वही चित्त है। तो उसी को फिर आगे जब हमारी अब छठे सूत्र से थोड़ा थोड़ा हमारे लिए अब ये शुरू हो रहा है कि हमने क्या करना है। तो इन निर्माण चित्तों में से समाधि से जो उत्कृष्ट स्तर का चित्त होता है, औषधि जन्म औषधि मंत्र तप, इनसे जो प्राप्त किए, इनमें हम कोई ना कोई कामना लेकर करते हैं कि मेरे को ये ज्ञान प्राप्त हो, इससे मैं ये करूं। बहुत सारे लोग जो ज्ञान मिलता है वो लोगों को प्रदर्शन भी बहुत ज्यादा करते हैं, मेरे को ये सिद्धि प्राप्त हो गई, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। हमारे वहाँ मंझावली में जब हमारा शुरू में लगा था शिविर, तो वहां पर एक व्यक्ति थे, तो वो 5 मिनट तक नहीं 5 मिनट में बहुत ज्यादा समय तक सांसों को रोक लेते थे। तो उनको पानी में भी डुबो दिया जाए, पानी में उनका डाल देते थे तो भी वो नहीं करते थे, मतलब उनको परेशानी नहीं होती थी। अब उन्होंने ये जो अपना इतना बड़ा तप किया, वो उसका उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन मात्र था। अब इसी ये कुंभक करके प्राणायाम के माध्यम से अगर हम कोई 5 मिनट भी सांस को रोक लेता है, आधा आधा घंटा भी रोक लेते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छी समाधि की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इतना घोर जो उन्होंने तप किया, परंतु उन्होंने उस तरफ उसका उपयोग नहीं किया, सिर्फ प्रदर्शन के लिए जगह जगह जाके दिखाते थे कि मैं इतनी इतनी देर तक सांस रोक सकता हूँ। तो अभी जो ये 4 तरह के हैं सिद्धियां, उनमें यही उद्देश्य होता है। तो अब यहाँ पर बताया जो ध्यानजम है, ध्यानजम मतलब समाधि से जो प्राप्त सिद्धि होती है, वही वास्तव में वासना रहित होती है, अनाशयम, आशय से रहित होती है।
तो अब आशय तो हमको पता है, आशय क्या होता है? कर्माशय, जैसे कर्म का स्टोरेज, उसमें उसका भंडार बन जाता है। परंतु जब समाधि से प्राप्त करता है, ये सिद्धि प्राप्त करता है साधक, तो उसमें कोई भी वासना नहीं रहती। आप लोगों को अगर याद हो तो हमने क्या था, क्लेश मूला कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। जो भी हमारे कर्माशय का जो मूल क्या है? क्लेश। याद है, क्लेशों से ही हमारा कर्माशय बनता है। जी। सती मूल्य तद्विपाको जाति आयु भेद होगा होगा। तो मूल होने पर ही जाति आयु और भोग होते हैं, अर्थात नया जन्म मिलता है। जब हमारा मूल में होता है, क्या होता है? मूल क्या है? कर्माशय, ये क्लेश, क्लेश मूला कर्माशय, और वही सती मूल्य तद्विपाको। जब ये क्लेश, हमारे क्लेश कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये क्लेश जब तक रहते हैं और इन क्लेशों से प्रेरित होकर हम कोई भी काम करते हैं, तो वो हमारे नया जन्म देने वाले होते हैं। वो हमें संसार के बंधन में फंसाने वाले होते हैं। ये हम सबको पता है। अविद्या में ग्रस्त होकर जब हम कोई काम करते हैं, तो उनसे हमारे नए कर्म फिर बनते हैं, और फिर उनसे हमें फिर पुनः जन्म प्राप्त करना पड़ता है। परंतु वही जब व्यक्ति साधक अविद्या को दूर कर लेता है, विद्या में चला जाता है, और विद्या से जब ये फिर करेगा, ये सिद्धियां प्राप्त करेगा, तो वो उसके अनाशय होते हैं, उसका कर्माशय नहीं बनता। मतलब वो उसके स्टोरेज में नहीं जाते, उससे उसको वो उसका निष्काम बन जाता है। ठीक है। तो ये जो जितने भी, अगर हम इन क्लेशों से युक्त होकर सिद्धियां प्राप्त करते हैं और कोई कार्य करते हैं, तो कर्माशय बनते हैं। और वो सारे जन्म, औषधि, मंत्र, तप, इनसे होने वाली सिद्धियां जो है, वो सारी जो है हमें जन्म के बंधन में फंसाती हैं, जन्म और मृत्यु के। परंतु जो समाधि से प्राप्त सिद्धियां हैं, उत्कृष्ट स्तर का जो चित्त बन जाता है, वो आशय वासना रहित होता है। उसमें कोई भी वासना नहीं होती कि मेरे को यश प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, लोकेशना चाहिए, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये सब उसकी समाप्त होती हैं। जब ये नहीं होते तो फिर उसका कोई कर्माशय भी नहीं करता। ये इसका मतलब ये है। तो तत्र ध्यानजम अनाशय, हम जो भी कर्म करें तो क्लेश आदि से रहित होकर हमें जो भी सिद्धि करनी है। अब मैं 3 घंटे बैठ सकती हूँ एक आसन में, तो मैं लोगों को दिखाना शुरू कर दूं, मैं इतने देर प्राणायाम कर सकती हूँ, मैं इतने दिन ध्यान करती हूँ। तो अगर हम उस तरह से संसार में अपनी एक कीर्ति प्राप्त करने के लिए ये सब करते जाएंगे, तो फिर हो जाएगी गड़बड़, फिर हम दोबारा फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसेंगे। तो इसलिए ये कहा कि हमें ध्यानजम अनाशय वो सिद्धि प्राप्त करनी है जिससे, जो समाधि से होती है। और समाधि हमारी ऐसे नहीं लगेगी, लोकेशना वित्तेषणा से नहीं लगेगी। तो इसलिए हमें उस तरफ जाना है, वो सिद्धियां प्राप्त करनी है जो कि समाधि से प्राप्त होने वाली है। वो आशय से रहित होती है। कर्माशय नहीं जब बनेगा, तो हमारा अगला जन्म भी नहीं होगा। तब हम जन्म मरण के चक्कर से छूटेंगे और तब मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा आशय कर्माशय नहीं बनेगा। कर्माशय से तो आप सब समझते हैं ना, किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है। किसी को नहीं समझ तो पूछ लो। तो ये अनाशय मतलब उसमें ना कर्माशय बनता है, ना ही वासनाएं बनती है। वासनाएं क्या होती है? हमें अगला और कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं कि मेरी वासना अंदर हो गया कि मैं फिर ये करूं कि फिर मेरे को यश मिले, ये करूं मेरे को धन मिले, लोग मेरे को पूछें। तो इस तरह की जितनी जितनी हमारी वासनाएं बनती जाएंगी, हम फिर संसार में फंसते जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने, हमारा जो उद्देश्य घूम फिर कर, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी सूत्र पढ़ते हैं, तो घूम फिर कर हमारा उद्देश्य वही आ जाता है। एक संदेश हमसे मिलता है कि हमें अपने अविद्या को और अपने जो क्लेश है उनको दूर करना है। उनको दूर करके ही हम
संस्कारों से रहित हो सकते हैं, संस्कारों का क्षय कर सकते हैं। फिर हमारा कर्माशय का भंडार जो है कर्मों का, जिससे फल मिलता है, अगले जन्म में मिलते हैं, वो नहीं हमारे बनेंगे। तो उसके लिए हमें इस तरफ ही जाना पड़ेगा, अविद्या को दूर करना, संस्कारों को क्षय करने की तरफ हमारा प्रयास होना चाहिए। ये है इसका सारांश। तो आगे जो सूत्र आएंगे वो कुछ हमें और नया सिखाने के लिए है, वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं।